हेलो गाइस, मेरा नाम है गर्वित और आज हम करने वाले बिटकॉइन का एनालिसिस। आज के एनालिसिस में हम देखेंगे कि बिटकॉइन ने अपने कौन से रिसेंट रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा है और उस रेजिस्टेंस लेवल को अगर वो सस्टेन कर गया तो वो किस नेक्स्ट लेवल तक जा सकता है। अगर वो उस ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं कर पाया तो वो कौन से लेवल तक ड्रॉप कर सकता है और हमारा क्वार्टर 4 जो है वो कैसा रहेगा। ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बिटकॉइन का एनालिसिस वीडियो। तो जैसा कि हम हमारी पिछली वीडियोस में डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि बिटकॉइन का जो प्राइस एक्शन है या फिर प्राइस स्ट्रक्चर बोल सकते हैं हम उसको, वो करंटली एक डाउन ट्रेंड में है। मींस लोअर लो और लोअर हाई की प्राइस स्ट्रक्चर में है। बट बट रिसेंटली बिटकॉइन ने अपने रिसेंट लोअर हाई को ब्रेक कर दिया, जो कि ये है। इस लोअर हाई को ब्रेक करने के बाद अभी ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था जो उसने तोड़ दिया था उसको सपोर्ट की तरह टेस्ट कर रहा है और देखते हैं कि ये टेस्ट सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं हो पाता। अगर ये रिटेस्ट सक्सेसफुल होता है तो हम फर्दर नेक्स्ट बाउंस करेंगे हमारे ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल तक, जो कि होगा $68,200 के लेवल का। बट अगर ये रिटेस्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाता है तो हम अगेन हमारे लोअर लेवल्स को देख सकते हैं एज अ प्राइस टारगेट इन बिटकॉइन, जो कि हमारे होंगे $60,700 के लेवल से लेके $61,800 के लेवल तक। तो जैसा कि हम देख सकते हैं पिछला लोअर हाई जो है वो टूट चुका है और ये जो है एक ट्रेंड शिफ्टिंग का प्रोसेस होता है। बेस ट्रेंड वो ट्रेंड होता है जिसमें प्राइस का स्ट्रक्चर लोअर लोज और लोअर हाइज बनाता हुआ चलता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि प्राइस नीचे आया, ये एक लो हुआ, प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, रिट्रेस किया, ये हो गया हमारा हाई। प्राइस दोबारा नीचे गया, पिछले लो को तोड़ दिया, वो हमारा हो गया लोअर लो। फिर दोबारा से ऊपर गया, एक रिट्रेसमेंट लिया, वो हो गया हमारा लोअर हाई। ऐसा ही लोअर लो और लोअर हाई का स्ट्रक्चर जो है वो अगर बनता हुआ चलता है वो होता है एक बेरिश ट्रेंड। बट अगर हम बुलिश ट्रेंड की बात करते हैं तो वहाँ पे हायर हाइज और हायर लोज का प्राइस स्ट्रक्चर बनता है। फॉर एग्जांपल प्राइस ऊपर गया, ये एक हाई था, फिर प्राइस ने नीचे रिट्रेस किया और फर्दर दोबारा ऊपर गया, इसको बोलेंगे हम हायर लो, इसको बोलेंगे हम हायर लो। फिर प्राइस ने दोबारा नया हाई बनाया तो ये हमारा हो गया हायर हाई। फिर दोबारा प्राइस ने नीचे रिट्रेस किया तो ये हो गया हमारा हायर लो। तो एक ट्रेंड से दूसरे ट्रेंड में जाने के लिए ज़रूरी है कि जो पिछले ट्रेंड का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो। फॉर एग्जांपल जो पिछले बिटकॉइन के 6 मंथ का जो प्राइस एक्शन है, प्राइस स्ट्रक्चर है, अगर उसको हम देखें तो वो एक बियरिश ट्रेंड का जो स्ट्रक्चर है उसको दिखाता है, जो कि लोअर लो और लोअर हाई का एक स्ट्रक्चर है। तो अगर हमको एक बुलिश ट्रेंड में फॉर्म होना है तो हमको ये लोअर लो और लोअर हाई का स्ट्रक्चर तोड़ना पड़ेगा, जो कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ किस तरह टूटता हुआ हमको चार्ट पे दिखता है। जैसे कि लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, इस तरह से स्ट्रक्चर है। तो जब ट्रेंड शिफ्टिंग होगी तो ये ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा और इस हाई को तोड़ना जरूरी है। इस हाई को अगर तोड़ देता है और वापस पुल बैक लेता है या फिर कंसोलिडेट करता है इस तरह और फिर दोबारा से एक नया हाई बनाता है तो फिर ये हो गया ट्रेंड शिफ्टिंग। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमने एक हाई बनाया, हाई बना के हमारा एक हायर लो भी बन गया और फिर दोबारा एक नया हाई भी बन गया। तो ये हमारा ट्रेंड शिफ्टिंग का प्रोसेस हो गया। यहाँ पे भी हम चार्ट में सेम देख सकते हैं कि हमारा ये लोअर हाई और लोअर लो का स्ट्रक्चर था और ये प्रीवियस हमारा लोअर हाई था। फिर हमने इस लोअर हाई के जो स्ट्रक्चर था, लोअर हाई था, इसको तोड़ के एक नया हाई बनाया। हमें अब हमको देखना ही है कि हम पुल बैक लेके दोबारा एक नया हाई बनाते हैं या कंसोलिडेट करके दोबारा नया हाई बनाते हैं। तो जो पिछला ट्रेंड है वो इनवैलिडेट हो जाएगा और हम एक बुलिश ट्रेंड में शिफ्ट कर जाएंगे। और भी ज़्यादा बिटकॉइन के प्राइस में बुलिश टर्न होने के लिए हमको जो ये मेन रेजिस्टेंस है, जो कि ट्रेंड ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि हमारा $68,500 के आसपास है। अगर इसको सक्सेसफुली ब्रेकआउट कर देता है बिटकॉइन का प्राइस तो नेक्स्ट हम ऑल टाइम हाई की तरफ जाएंगे, जो कि है $73,800 का एरिया। बिटकॉइन का प्राइस बुलिश रहने के लिए ज़रूरी है कि हम इस सपोर्ट जोन को ना तोड़ें, नीचे क्लोज ना करें, जो कि है हमारा $60,700 से लेके $61,800 के लेवल तक का एरिया है। इसके नीचे हम क्लोज नहीं करने चाहिए डेली। अगर ऐसा डेली क्लोज हमने दोबारा इसके नीचे कर दिया तो हम दोबारा से बेरिश हो जाएंगे और प्राइस टारगेट $56,000 के लेवल तक भी हम पहुंच सकते हैं। करंटली क्वार्टर 3 जो है वो खत्म होने वाला है और बिटकॉइन की हिस्ट्री में क्वार्टर 4 सुपर बुलिश रहा है हमेशा से, जब भी बुल मार्केट स्टार्ट हुई है। मेजरली फेड के रेट कट्स के बाद अक्टूबर मंथ आता है और बुल मार्केट भी तभी स्टार्ट होती है। तो सितंबर का मंथ जो है वो भी मेजरली
बेरिश ही रहता है, लेकिन इस साल सितंबर का मंथ जो है हमारा बुलिश क्लोज होने वाला है। जो मंथली कैंडल है वो बुलिश क्लोज होने वाली है। तो अगले जो 3 मंथ होंगे क्वार्टर 4 के, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, वो सुपर बुलिश रहेंगे। हम सारी क्वार्टर 4 की डिटेल्स, क्वार्टर 4 किस तरह का रहने वाला है, बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा, वो अभी हम जो कोइन ग्लास की वेबसाइट है उस पर डेटा अवेलेबल होता है, वहाँ से हम अभी देखेंगे कि क्वार्टर 4 हमारा कैसा रह सकता है। तो हम आ गए हैं बिटकॉइन के क्वार्टरली रिटर्न्स के डेटा के ऊपर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बेयर मार्केट के बाद हमेशा से ही क्वार्टर 4 सुपर बुलिश रहा है। जो 2020 का बुल मार्केट था उसमें क्वार्टर 4 में बिटकॉइन ने 168% का रिटर्न दिया था। तो इस डेटा से हम देख सकते हैं कि क्वार्टर 4 जो है ये हमारा है, सारा का सारा क्वार्टर 4 बेयर मार्केट के बाद हमेशा बुलिश रहा है। तो अब हम देखते हैं बिटकॉइन के मंथली रिटर्न्स का डेटा हमारे पास ही अवेलेबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सितंबर मंथ मेजरली बेयर मार्केट के बाद हमेशा जो मेन बुल रन आता है, हल्विंग के बाद जब एक क्रैश आता है या फिर करेक्शन बोल सकते हैं उसको, उसके बाद जो बुल रन आता है वो आता है अक्टूबर में, और अक्टूबर से पहले सितंबर का मंथ होता है जो मेजरली बिटकॉइन की हिस्ट्री में ज़्यादातर बेरिश ही रहा है। लेकिन बट इस बार ये मंथ जो है वो बुलिश क्लोज कर दिया है इसने, बिटकॉइन ने। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि जब जब बिटकॉइन ने सितंबर मंथ ग्रीन में क्लोज किया है तो क्वार्टर 4 बहुत ही ज़्यादा बुलिश रहा है। तो इस बार भी सितंबर मंथ ग्रीन ही में क्लोज होने वाला है, लगभग सिर्फ 2 दिन बचे हैं। और जो क्वार्टर 4 है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा बुलिश रहेगा। तो यही था आज का बिटकॉइन एनालिसिस वीडियो में। इस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।